अब मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। सर, अनुराग जी का कहना है कि अब आप मणिपुर हो आए हैं तो मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछ कर आया है। वहां पे जो स्थिति है उसे देखकर वहां के प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेकर आया है। वो आज विस्तार से हमारा जो इंडिया ब्लॉक का सांसदों की बैठक आज सुबह बुलाई गई है, उन्हें विस्तृत रूप से बताएगा कि वहां पर क्या वस्तु स्थिति है और उसके बाद मणिपुर के संदर्भ में हमारा अगला क्या कदम होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात गौर फरमाने वाली है कि मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जो पिछले 90 दिनों से जल रहा है। और ये अब केवल एक राज्य की सुरक्षा का मसला नहीं बचा, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है। और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों ये देश सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। Mr. Anurag Thakur is asking, now that you have been to Manipur, will you also have this discussion in the House now? Look, the members of the India bloc have been moving notice after notice, an adjournment motion notice in the Lok Sabha and Rule 267 notice in the Rajya Sabha requesting the government to come forward and commence a discussion on the issue of Manipur. If the BJP is so eager to accept our demands and convene a discussion, they should pick up any of the notices, any of the hundreds of notices that we have filed over the last few days, accept it and commence a discussion. We are willing to participate. आज तो टीम इंडिया जो मणिपुर गई थी उन्होंने जो कुछ देखा सुना वो हमें आज प्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ रणनीति तय होगी। दूसरी तरफ शरद पवार पर कहा जा रहा है कि बहुत दबाव है पार्टी की तरफ से, उनके सहयोगी पार्टियों की तरफ से कि प्रधानमंत्री को जो फैसिलिटेट उनके द्वारा करना है कल पुणे में, उससे वो बाइकआउट करें, पीछे हट जाएं। वैसे तो कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक समझना चाहिए कि पवार साहब ने ये 3 महीने जो हमारे पार्टी में ही बहुत कोलाहल हुआ है, सो बाकी के पार्टी ने कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी में ही हमने अफेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम लेने में जो तिलक स्मारक ट्रस्ट है उनको यानी वॉलंटियर किया था मदद, तो वो उस वजह से उनको जाना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के और उनका रिस्पेक्ट उनके जगह रखना ही चाहिए। हमारा जो डेलीगेशन गया था पूरे ऑल पार्टीज का वो कल ही वापस आया है और उनसे अब हम रूबरू होंगे 9:30 बजे। मीटिंग बुलाई है और वो जो हमारी वार्ता है वहाँ जो भी हो रहा है प्रत्यक्ष रूप में जो उन्होंने देखा है वो रूबरू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद में हमारी डिसीजन होगा कि क्या करना है। लेकिन हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं चाहते क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन सिर्फ आधा घंटा होता है और अगर वो 267 के तहत चर्चा होती है तो वो चर्चा विस्तार से होती है, इसलिए वो हमारा रणनीति वहाँ पर शांति स्थापना करना है और हम लोग वहाँ पर गए भी थे तो मणिपुर के लोगों को बताने के लिए कि पूरा देश वहाँ पर जो हिंसा चल रहा है वहाँ पर पूरा देश आपके साथ है, ये उनको बताना था, इसलिए हम लोग गए थे और अभी हम लोग शांति स्थापना के लिए काम करेंगे। लेकिन आज आप लोग की मीटिंग भी है जी, इस मसले को लेकर आगे क्या रणनीति है, आप लोग की योजना क्या है यहाँ पर? किसी को नहीं, आज अभी 9:30 बजे अभी मीटिंग होगा, उस मीटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या सरकार को भी आप लोग मिलेंगे, सरकार से भी बताएंगे कि क्या? अभी मीटिंग में हम लोग चर्चा करके उसके बाद बताएंगे।